नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास 5 नवंबर 2025 के एक आध्यात्मिक प्रवचन के विश्लेषण वाले कुछ नोट्स हैं। हाँ। ये मधुबन में दिया गया था और इसका शीर्षक काफी सोचने पर मजबूर करता है। ये दुनिया रोगियों की हॉस्पिटल है। अच्छा। बाबा आए हैं सबको निरोगी बनाने। काफी गहरा टाइटल है। हाँ, तो हमारे पास ये नोट्स हैं जो इस प्रवचन के मुख्य विचारों को वैज्ञानिक नजरिए से और खासकर ये मन और शरीर का जो कनेक्शन है ना, हाँ, माइंड बॉडी कनेक्शन, उसी एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा काम है नोट्स को देखना, हाँ, इनको खंगालना और समझना कि इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। सही है। तो पहला सवाल यही उठता है, क्या वाकई हम सब किसी न किसी तरह से मानसिक या भावनात्मक रूप से बीमार हैं? हाँ। और क्या हमारे सोचने का तरीका हमें ठीक कर सकता है? चलिए इन नोट्स की मदद से इस सोच की तह तक जाते हैं। पहला बड़ा विचार तो यही है कि ये दुनिया एक हॉस्पिटल जैसी है। हाँ। और कोई बाबा परमात्मा या सर्वोच्च चेतना सबको ठीक करने आए हैं। ये सुनने में कैसा लगता है आपको? देखिए, ये सिर्फ एक रूपक या कहावत नहीं है। अगर हम आज की दुनिया को देखें मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक नजरिए से भी, तो ये काफी हद तक सच लगता है। अच्छा, कैसे? आज ज्यादातर लोग, आप देखिए, तनाव, चिंता, गुस्सा, डर, लालच, इन सब नकारात्मक भावनाओं से घिरे हुए हैं। हाँ, ये तो है। ये एक तरह की मानसिक और भावनात्मक बीमारी ही तो है ना, जो हमारे अंदर कहीं न कहीं घर कर गई है। हम सब अपनी अंदरूनी कश्मकश में और भारी दुनिया की उथल-पुथल में फंसे रहते हैं। और क्या इन मानसिक हालातों का ये जो तनाव वगैरह है, हमारे शरीर पर भी सीधा असर पड़ता है? क्या सोच हमें सचमुच बीमार बना सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल। विज्ञान भी अब ये मानने लगा है। हमारी सोच, हमारी भावनाएं, ये सीधे हमारे दिमाग की केमिस्ट्री को बदलती हैं। अच्छा। और हमारे इम्यून सिस्टम पर, यानी रोगों से लड़ने की जो हमारी ताकत है, उस पर असर डालती हैं। जैसे जब हम लगातार टेंशन में रहते हैं, तो शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन बनते हैं। हाँ, सुना है। और अगर ये लंबे समय तक बने रहें, तो शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। शरीर में सूजन इन्फ्लेमेशन वो बढ़ सकती है। कुछ स्टडीज तो यहाँ तक कहती हैं कि लगभग 90% बीमारियां साइकोसोमैटिक होती हैं। 90%? हाँ, उनकी जड़ कहीं ना कहीं मन में होती है। मन की अशांति तन की बीमारी बन जाती है। बाप रे। इसीलिए जब प्रवचन में कहा जाता है कि मैं निरोगी बनाने आया हूँ, तो इसका एक गहरा मतलब ये भी हो सकता है कि इंसान की सोच और भावनाओं की जो नेगेटिविटी है ना, उसको बदलकर पॉजिटिव बनाना, ताकि मन भी स्वस्थ हो और तन भी। एक तरह से अपनी अंदरूनी ऊर्जा को, वाइब्रेशन को साफ करना। ठीक है, ये समझ आया। अगर दुनिया हॉस्पिटल है और हम सब किसी न किसी रूप में बीमार हैं, तो फिर इस विश्लेषण में दुख से निकलने का क्या रास्ता बताया गया है? प्रवचन में एक सवाल उठाया गया है कि कौन सी स्मृति, कौन सी याद हमें दुख और निराशा से बचा सकती है। हाँ। और जवाब दिया गया है, ये याद रखना कि हम आत्मा हैं। इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर को छोड़कर अपने घर यानी शांति धाम जाएंगे और फिर नई दुनिया में राजयोगी बनेंगे। ये थोड़ा भविष्य की बात लगती है। इससे आज का दुख कैसे कम होगा? हाँ, देखिए, इसे आजकल की साइकोलॉजी में कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहते हैं। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग? हाँ, ये एक मानसिक तकनीक है। आप अपना ध्यान मौजूदा परेशानियों से हटाकर एक बेहतर, शांत, शक्तिशाली भविष्य की तस्वीर पर लगाते हैं। अच्छा। जब हम ऐसा करते हैं, तो आज की जो तकलीफें हैं, उनका भावनात्मक असर, वो दर्द थोड़ा कम महसूस होता है। जैसे मान लीजिए बाहर बारिश हो रही है और आपका कहीं जाने का प्लान था, आप उदास हो गए, लेकिन फिर आपने सोचा चलो कोई बात नहीं, पौधों को पानी मिल गया, धरती को राहत मिली। हाँ, नजरिया बदल लिया। बिल्कुल। आपने बस अपना नजरिया बदला। तो ये जो याद है ना कि हम आत्मा हैं, घर जाएंगे, नई दुनिया में आएंगे, ये भविष्य की एक बहुत पॉजिटिव और शक्तिशाली तस्वीर है। इसको याद करने से आज की मुश्किलों को सहने की हिम्मत बढ़ती है, एक उम्मीद बनती है। ये आज के बोझ को हल्का करने जैसा है। ठीक है, इसमें एक और दिलचस्प बात कही गई है, बाप को याद करने से निरोगी बन सकते हैं। हाँ। सिर्फ याद करने से? मेडिटेशन या ध्यान से सेहत कैसे सुधर सकती है? ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है। देखिए, अजीब लग सकता है, पर इसका वैज्ञानिक आधार भी समझने की कोशिश की गई है। याद करना यहाँ सिर्फ सोचना नहीं है,
ये गहरे ध्यान या एकाग्रता के संदर्भ में है। अच्छा, ध्यान। हाँ, जब कोई व्यक्ति बहुत गहरे ध्यान में होता है या किसी एक चीज पर, जैसे यहाँ परमात्मा या बाप पर, अपना मन पूरी तरह टिकाता है, तो पता है क्या होता है? क्या? दिमाग की जो लहरें हैं, ब्रेन वेव्स, वो शांत होने लगती हैं। जो रोजमर्रा की भागदौड़ वाले तेज बीटा तरंगे होती हैं ना, हाँ। उनसे हटकर धीमी शांत अल्फा तरंगों में या कभी-कभी और भी गहरी थीटा तरंगों में चली जाती हैं। अल्फा और थीटा? हाँ, ये वो स्थिति है जब दिमाग बहुत शांत होता है, रिलैक्स्ड होता है और सीखने के लिए, पॉजिटिव बदलाव के लिए तैयार होता है। और इस शांत अवस्था में शरीर में जो तनाव वाले हार्मोन्स हैं, जैसे कॉर्टिसोल, वो कम होते हैं। और दूसरी तरफ खुशी, शांति और सुकून देने वाले केमिकल्स जैसे सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, मेलाटोनिन, इनका स्राव बढ़ सकता है। हो, ये तो फील गुड केमिकल्स हुए। बिल्कुल, इन्हें हीलिंग न्यूरोकेमिकल्स भी कह सकते हैं। तो विश्लेषण यही कहता है कि याद की यात्रा से निरोगी बनना असल में यही प्रक्रिया है। मतलब ध्यान के जरिए शरीर के अपने अंदरूनी हीलिंग सिस्टम को जगाना। हाँ बिल्कुल, ये कोई बाहर का जादू नहीं है, ये शरीर की अपनी ही क्षमता को सक्रिय करना है, मन को शांत करके। ये दिलचस्प है। अच्छा, एक और टर्म है जिसपे नोट्स में काफी जोर दिया गया है, देही अभिमानी बनना। हाँ, आत्माभिमानी या देही अभिमानी। हाँ, इसका आसान मतलब क्या है और ये निरोगी बनने से या याद करने से कैसे जुड़ा है? देखिए, देही अभिमानी का सीधा सा मतलब है खुद को सिर्फ ये देह यानी शरीर न समझना। ठीक है। बल्कि ये गहराई से महसूस करना कि मैं एक चेतन शक्ति हूँ, एक ऊर्जा हूँ, एक आत्मा हूँ। ये सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक गहरा एहसास, एक अनुभव है। आजकल न्यूरोसाइंस में बात होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी की। हाँ, कि दिमाग बदल सकता है। बिल्कुल, कि हम लगातार अभ्यास से अपने दिमाग के सोचने के पैटर्न, महसूस करने के तरीके, इनको बदल सकते हैं। तो देही अभिमानी बनना भी इसी तरह का एक मानसिक बदलाव है। हम अपनी पहचान को शरीर की सीमाओं से परे ले जाते हैं। ओके। और इस बदलाव से मतलब खुद को आत्मा समझने से फायदा क्या होता है? ये निरोगी बनने में कैसे मदद करता है? नोट्स बताते हैं कि इसके कई फायदे हैं। जब हम खुद को शरीर से अलग एक अविनाशी आत्मा महसूस करते हैं, तो दिमाग का जो खतरे का बटन है, खतरे का बटन, हाँ, जिसे एमिगडाला कहते हैं, जो डर, गुस्सा, तनाव जैसी भावनाओं को कंट्रोल करता है, अच्छा, वो शांत हो जाता है। क्योंकि आत्मा को तो शारीरिक चोट, नुकसान या मरने का डर नहीं होता ना। सही बात है। तो ये डर वाला बटन छोटी छोटी बातों पर एक्टिवेट नहीं होता। हम ज्यादा शांत रहते हैं, ज्यादा स्थिर रहते हैं। और साथ ही दिमाग का वो हिस्सा जो सोचने, समझने, सही गलत का फैसला करने, इच्छा शक्ति रखने के लिए जिम्मेदार है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, हाँ, वो ज्यादा एक्टिव और प्रभावी हो जाता है। इससे इंसान ज्यादा स्पष्ट सोच पाता है, फोकस्ड रहता है, बेहतर निर्णय लेता है। तो मतलब डर कम और समझ ज्यादा। हाँ, एक तरह से। और नोट्स में ये भी कहा गया है कि हृदय और मस्तिष्क के बीच भी एक सामंजस्य, एक कोहेरेंस बढ़ता है। हार्ट ब्रेन कोहेरेंस। हाँ, इसीलिए कहा गया है कि इस आत्मिक स्थिति के बिना, मतलब देही अभिमानी बने बिना, बाप की याद या वो गहरा ध्यान टिक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मन बार बार शरीर की चिंताओं, डर और बाहरी चीजों में ही फंसा रहेगा। आत्मा समझने से ही वो शांति और स्थिरता आती है जो गहरे ध्यान के लिए जरूरी है। ये अपने मन के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने जैसा है। समझ गया। अच्छा, इसमें एक और बड़ा दिलचस्प शब्द आया, रूहानी राजस्थान। हाँ, प्रवचन कहता है मैं रूहानी राजस्थान की स्थापना कर रहा हूँ। क्या मतलब है इसका? क्या ये कोई जगह है जैसे राजस्थान? नहीं, विश्लेषण बिल्कुल साफ कहता है कि ये कोई भौगोलिक जगह, कोई असली रेगिस्तान या राज्य नहीं है। तो फिर ये मन की एक अंदरूनी अवस्था है, एक दिव्य चेतना का राज्य। मतलब एक ऐसी मानसिक स्थिति जहां इंसान अपने मन, अपनी बुद्धि, अपनी आदतों यानी संस्कारों का पूरी तरह मालिक बन जाता है। स्व अधीन, स्वर संप्रभु। हाँ बिल्कुल, सेल्फ सॉवरेन। वो बाहरी हालात या दूसरों की बातों से आसानी से हिलता नहीं है, प्रभावित नहीं होता। वो अपने उसूलों पर, अपनी शांति में टिका रहता है। इसे नोट्स में न्यूरो बैलेंस की स्थिति भी कहा गया है, जहां मन, बुद्धि और संस्कार ये तीनों आपस में लड़ने के बजाय शांति और तालमेल से काम करते हैं। अच्छा, जैसे एक अच्छी तरह चलने वाली सरकार। हाँ,
कुछ वैसा ही। आप अपने अंदर के राज्य के शांत और कुशल राजा बन जाते हैं। आप अपनी जिंदगी की गाड़ी के ड्राइवर बन जाते हैं, न कि पैसेंजर। वाह, यह अच्छी उपमा है। अच्छा, प्रवचन में बीमारी यानी डिजीज को डिस-ईज कहा गया है। हाँ। मतलब ईज यानी सहजता या आराम की कमी। ये परिभाषा अपने आप में बहुत कुछ कहती है। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि जब हम यानी आत्मा अपनी असली नेचर जो शांति और स्थिरता की है उसे भूल जाते हैं और बाहरी चीजों में, जैसे शरीर में, रिश्तों में, पद में, पैसे में या दूसरों की तारीफ में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, उन पे टिक जाते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। तो हमारा जो अंदरूनी सुकून है, जो ईज है, वो खत्म हो जाता है। हम एक तरह की बेचैनी, एक डिस-ईज में आ जाते हैं। अच्छा। विश्लेषण के मुताबिक यही अंदरूनी बेचैनी, ये ऊर्जा का असंतुलन, यही धीरे धीरे पहले मानसिक तनाव बनता है, फिर भावनात्मक उथल-पुथल और आखिर में शारीरिक बीमारियों का रूप ले सकता है। तो बीमारी की जड़ अंदर की असहजता है। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। इसीलिए शायद इस दुनिया को रोगियों की दुनिया कहा गया है, क्योंकि ज्यादातर लोग बाहर सुख ढूंढते ढूंढते अंदर की सहजता, अंदर का ईज खो बैठे हैं। और सतयुग या स्वर्ण युग की जो कल्पना है, वो एक ऐसी अवस्था है जहां आत्माएं स्वाभाविक रूप से अपने आप में स्थित, संतुलित और शांत होती हैं, वाइब्रेशनली स्टेबल होती हैं। अच्छा। इसलिए वहां बीमारी और अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वहां ये अंदरूनी डिस-ईज नहीं है। सच्ची सेहत का मतलब शायद यही अंदरूनी सहजता और संतुलन है। ये बहुत गहरा पॉइंट है। अच्छा, प्रवचन में क्राइस्ट और बुद्ध जैसे दूसरे आध्यात्मिक गुरुओं का भी जिक्र है। हाँ। कहा गया है कि वो भी ईश्वर को याद करते थे, पर सत्य बाप यानी असली स्रोत को पूरी तरह नहीं जानते थे। इस पर विश्लेषण का क्या नजरिया है? देखिए, इसे हम ऐसे देख सकते हैं कि इंसान हमेशा से, हर युग में उस परम सत्य, उस अल्टीमेट रियलिटी या ईश्वर या मूल स्रोत की तलाश में रहा है। ये खोज हर सभ्यता, हर धर्म में दिखती है। हाँ, ये तो है। अलग अलग गुरुओं ने अपने अपने समय में उस परम चेतना तक पहुंचने के रास्ते बताए, लोगों को शांति का अनुभव कराया। इस प्रवचन के अनुसार बाबा स्वयं वही मूल स्रोत है। वो सोर्स फील्ड है जो आत्माओं को उनकी असली दिव्य पहचान और शांति से सीधे जोड़ते हैं, शायद उस ज्ञान के द्वारा जो पहले पूरी तरह से उपलब्ध नहीं था या स्पष्ट नहीं था। मतलब ये एक तरह से सारी आध्यात्मिक खोजों के अंतिम मुकाम की ओर इशारा है। हाँ, विश्लेषण इसे कुछ इसी तरह देखता है कि ये सोर्स एनर्जी की एक तरह की सामूहिक अवचेतन खोज का कल्मिनेशन है। ठीक है, दो शब्द और हैं जिन पे मैं पूछना चाहूंगा, मुक्तिधाम और जीवन मुक्ति। हाँ। क्या ये मरने के बाद की कोई जगह है, जन्नत या ऐसा कुछ, या इनका भी कोई और मतलब है? विश्लेषण इन्हें भी जगहों के बजाय चेतना की दो अलग अलग अवस्थाओं के तौर पर देखता है। चेतना की अवस्थाएं। हाँ, मुक्ति धाम, जिसे आत्माओं का घर या शांति धाम भी कहते हैं, वो परम शांति की अवस्था है, एब्सोल्यूट पीस। इसे आप शून्य कंपन क्षेत्र या क्वांटम स्थिरता कह सकते हैं। मतलब जहां कोई विचार नहीं, कोई हलचल नहीं, बस गहरी परम खामोशी। ये आत्मा की अपनी असली ओरिजिनल शांत अवस्था है, जैसे बिना सपनों वाली गहरी नींद होती है ना, वैसी। ओके। और जीवन मुक्ति? जीवन मुक्ति, जिसे स्वर्ग या सतयुग कहा गया है, वो भी चेतना की ही अवस्था है, लेकिन वो एक्टिव अवस्था है। एक्टिव? हाँ, वो खुशी की, पवित्रता की, आपसी तालमेल की और पॉजिटिव रचनात्मक सोच वाली एक्टिव अवस्था है। यहाँ आत्मा शरीर में रहते हुए भी पूरी तरह सुखी, शांत और भरपूर रहती है। तो मतलब मुक्ति में शांति है और जीवन मुक्ति में सुख और एक्टिविटी। हाँ, एक तरह से। जब चेतना विचारहीन जागरूकता में होती है, वो मुक्ति की अवस्था है, और जब वो सकारात्मक रचनात्मक जागरूकता में होती है, तो वो जीवन मुक्ति की अवस्था है। ये समझना थोड़ा मुश्किल है पर दिलचस्प है। अच्छा, एक और स्थिति बताई गई है,
अशरीरी या विदेही स्थिति, ये क्या बला है? हाँ, क्या बला है। ये वो मानसिक स्थिति है जब इंसान शरीर में रहते हुए भी खुद को शरीर से अलग महसूस करता है। डिटैच्ड मतलब जैसे कोई नाटक देख रहा हो। आप स्टेज पर हो रहे नाटक को देख रहे हैं, आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक भूमिका है, आप वो किरदार नहीं हैं। अच्छा, साक्षी भाव। हाँ बिल्कुल, साक्षी भाव, दृष्टा बनना। आप अपने शरीर के काम, अपनी भूमिकाएं, आसपास की घटनाएं सब देखते हैं, लेकिन उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ते नहीं, प्रभावित नहीं होते। विश्लेषण कहता है कि इस स्थिति में दिमाग की तरंगें और भी धीमी होकर थीटा अवस्था 4 to 8 हर्ट्ज में जा सकती हैं। इससे मन और शरीर के बीच एक तरह का फासला, एक सेपरेशन महसूस होता है। थीटा अवस्था, ये तो बहुत गहरी शांति की स्थिति हुई। हाँ, और इसे जीवन की बड़ी मुश्किलों या आखिरी समय का सामना करने के लिए बहुत जरूरी माना गया है, क्योंकि ये इंसान को बाहरी उथल-पुथल के बीच भी अंदर से शांत और स्थिर रहने में मदद करती है। ये अनासक्ति की, डिटैचमेंट की काफी ऊंची अवस्था है। समझ गया। अच्छा, प्रवचन में सच्चे सेवाधारी उन्हें कहा है जो निर्बल में बल भरते हैं। हाँ, क्या इसका भी कोई वैज्ञानिक पहलू हो सकता है? कोई दूसरों में बल कैसे भर सकता है? आवाज लगाकर? नहीं, आवाज लगाकर नहीं, लेकिन हाँ, इसका एक पहलू हो सकता है जिसे रेजोनेंस हीलिंग या ऊर्जा क्षेत्र का प्रभाव कहते हैं। रेजोनेंस हीलिंग? हाँ, देखिए, आजकल विज्ञान भी ये मानने लगा है कि हर जीवित चीज का, हर इंसान का अपना एक ऊर्जा क्षेत्र होता है, जिसे ऑरा फील्ड भी कहते हैं। हाँ, ऑरा। जिनकी अपनी मानसिक स्थिति, अपनी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव, शांत और शक्तिशाली होती है। वो अनजाने में भी अपने आसपास के लोगों की ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। अच्छा। उन्हें बेहतर महसूस करा सकते हैं। जैसे आपने महसूस किया होगा, किसी बहुत शांत और पॉजिटिव इंसान के पास बैठने से हमें भी अच्छा और शांत महसूस होने लगता है। हाँ, होता है ऐसा। ये एक तरह का रेजोनेंस है। उनकी हाई वाइब्रेशंस हमारी लो वाइब्रेशंस को ऊपर उठा सकती हैं। या फिर इसे मिरर न्यूरॉन से भी जोड़ सकते हैं। मिरर न्यूरॉन्स, वो क्या होता है? हमारे दिमाग में ऐसे सेल्स होते हैं जो दूसरों के एक्शन और भावनाओं को देखकर खुद भी वैसा ही महसूस करने या करने के लिए प्रेरित होते हैं। जैसे किसी को जम्हाई लेते देख हमें भी आ जाती है। हाँ। तो उसी तरह एक आत्मविश्वासी, शांत और शक्तिशाली व्यक्ति को देखकर, उसकी स्थिति को महसूस करके दूसरे व्यक्ति के अंदर भी वो गुण, वो हिम्मत जागृत हो सकती है। अच्छा, तो वो सेवाधारी एक तरह से प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। हाँ, वो अपनी स्थिति से, अपनी वाइब्रेशन से दूसरों में बल भरने का, हिम्मत जगाने का जरिया बनते हैं। ये बहुत अच्छी व्याख्या है। तो ये सब समझने के बाद इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए, अमल में लाने के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं? नोट्स में धारणा या प्रैक्टिस के बारे में कहा क्या गया है? हाँ, विश्लेषण में 3 मुख्य अभ्यास या धारणा बताई गई हैं, जिन्हें रोज करने का सुझाव है। अच्छा, क्या है वो? है आत्म अभिमान का अभ्यास। मतलब दिन में कई बार जब भी याद आए, बस कुछ पल रुककर खुद को याद दिलाना। क्या याद दिलाना? यही कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं प्रकाश का बिंदु हूँ, शांति का स्वरूप हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। ऐसा बार बार सोचने से, महसूस करने से धीरे धीरे ये एहसास पक्का होता जाता है। ओके, पहला ये। दूसरा है बाबा श्रोत के प्रति सम्मान। मतलब जो भी शिक्षाएं या निर्देश मिले हैं, उन्हें सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि गंभीरता से लेना, उन पर चलना। ठीक वैसे ही जैसे कोई बीमार इंसान डॉक्टर की सलाह को कितनी ईमानदारी से मानता है। है ना? बिल्कुल। विश्लेषण में इसे अच्छी रीति पढ़कर पास होना कहा गया है। यानी ज्ञान को सिर्फ जानना नहीं, उसे जीवन में उतारना, उस अनुसार चलना और पवित्रता बनाए रखना। ठीक है। और तीसरा है हीलिंग मेडिटेशन। खासकर सुबह ध्यान में बैठकर ये सोचना या विजुअलाइज करना। क्या विजुअलाइज करना? कि परमात्मा से, जो शांति और शक्ति का सागर है, उससे सुनहरी या सफेद रोशनी की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और वो मेरे मन और बुद्धि को साफ कर रही हैं, शक्तिशाली बना रही हैं। अच्छा, एक तरह की विजुअलाइजेशन तकनीक। हाँ, ये मन पर एक पॉजिटिव छाप बनाने में मदद करती है और अंदरूनी शांति और शक्ति को बढ़ाती है। तो ये 3 रोज के अभ्यास हुए। हाँ, मुख्य रूप से ये 3। ठीक है। विश्लेषण में एक वरदान और एक स्लोगन का भी जिक्र है। हाँ। और उन्हें भी विज्ञान से जोड़ने की कोशिश की गई है। हाँ। वरदान है, शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव।
और स्लोगन है, हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। हाँ, इनका क्या मतलब समझाया गया है वैज्ञानिक नजरिए से? देखिए, वरदान का मतलब तो वही है जो हमने अभी सच्चे सेवादारी के बारे में डिस्कस किया। अच्छा, वो रेजोनेंस वाला। हाँ, अपने पॉजिटिव और शक्तिशाली सोच के तरंगों से, अपनी स्थिर अवस्था से दूसरों के अंदर की हिम्मत को, उनके आत्मबल को जगाना। आपकी मौजूदगी ही दूसरों को ताकत दे। ओके, और स्लोगन? उड़ती कला का साधन। हाँ, हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। इसका मतलब है मुश्किलों में, परिस्थितियों में फंसने के बजाय उनसे ऊपर उड़ जाना, डिटैच्ड रहना। ऊपर उड़ जाना मतलब अपनी चेतना को, अपनी जागरूकता को इतना ऊंचा उठा लेना कि नीचे की परेशानियां, परिस्थितियां आपको नीचे ना खींच पाएं, आप उन्हें एक साक्षी की तरह देख पाएं। जब हम शांत होते हैं, साक्षी भाव में होते हैं, तो दिमाग का वो डर वाला हिस्सा, एमिगडाला, ज्यादा एक्टिव नहीं होता। सही। तब हर मुश्किल एक मुसीबत की तरह नहीं दिखती, बल्कि वो कुछ सीखने, आगे बढ़ने, खुद को मजबूत बनाने का एक मौका, अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ नजर आती है। अच्छा। ये भावनात्मक मजबूती, इमोशनल रेजिलियंस को दिखाता है। आप हालात के शिकार नहीं बनते, बल्कि उनके ऊपर उड़ते हैं, उन्हें पार कर जाते हैं। वाह, ये तो बहुत पावरफुल सोच है। हाँ, है तो। और आखिर में विश्लेषण अशरीरी और विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाने का इशारा करता है। हाँ, इसे अंतिम या सबसे जरूरी अभ्यास क्यों माना गया है? शायद इसलिए कि ये उन सभी चीजों का निचोड़ है जिनकी हमने बात की। ये डिटैचमेंट की, साक्षी भाव की, आत्मिक स्थिति की सबसे परिपक्व अवस्थाओं में से एक है। अच्छा। इसे एक तरह का क्वांटम डिटैचमेंट मोड कहा जा सकता है। मतलब दुनिया में रहते हुए, अपने सारे काम करते हुए भी मन से पूरी तरह डिटैच्ड रहना। किससे डिटैच्ड? शरीर से, अपनी भूमिकाओं से, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बेटा हूँ, अपनी सफलताओं असफलताओं से, बाहरी हालातों से, सब से एक स्थिर साक्षी बनकर रहना। ये तो बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से संभव है। ऐसा नहीं कि आप कुछ करते नहीं या महसूस नहीं करते, आप सब करते हैं, लेकिन अंदर से शांत रहते हैं, प्रभावित नहीं होते। एक आध्यात्मिक प्रवचन की गहरी बातों को मन शरीर के कनेक्शन, न्यूरोसाइंस और चेतना विज्ञान के आजकल के सिद्धांतों से भी जोड़कर समझा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। हमारी सोच की ताकत, हमारी जागरूकता का स्तर, ध्यान का हमारे तन और मन पर असर, ये सब बहुत अहम बातें निकल कर आई हैं आज की चर्चा में। बिल्कुल। और ये विश्लेषण ये भी दिखाता है कि कैसे पुराना ज्ञान और नया विज्ञान कुछ बुनियादी सच्चाइयों पर आकर मिल सकते हैं, खासकर जब बात ओवरऑल हेल्थ, मतलब होलिस्टिक हेल्थ और अंदरूनी खुशी, वेलबींग की हो। हाँ। निरोगी होने का मतलब शायद सिर्फ बीमारियों का न होना नहीं है, बल्कि एक गहरी अंदरूनी शांति पाना है, भावनात्मक संतुलन पाना है, मानसिक स्पष्टता पाना है, जिंदगी के प्रति एक पॉजिटिव, स्थिर नजरिया पाना है। ये वही सहजता यानी ईज की स्थिति है, जिसका उल्टा असहजता यानी बीमारी है, जैसा कि प्रवचन में कहा गया। वाकई इस पूरी चर्चा ने सोचने के लिए काफी कुछ दिया है। ये बिल्कुल साफ दिखता है कि हमारी अंदरूनी दुनिया, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, इनका हमारी बाहरी दुनिया और हमारी सेहत पर कितना कितना गहरा असर पड़ सकता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। और जाते जाते एक सवाल हम सबके लिए छोड़ जाते हैं। अगर हमारे विचार और हमारी अंदरूनी स्थिति सचमुच हमारी सेहत और बाहरी दुनिया को इतना बदल सकती है जैसा कि ये विश्लेषण इशारा करता है, तो फिर एक सेहतमंद, शांत और निरोगी दुनिया बनाने में हमारी खुद की व्यक्तिगत रूप से और हम सबकी मिलकर सामूहिक रूप से कितनी बड़ी भूमिका और कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, जरा सोचिएगा।